एक परिवार में बोले थे, हमारे परिवार में, ये पश्चिम बंगाल के, झारखंड में या कहीं उड़ीसा में कहाँ रहते हैं भाई, अभी 2 दिन पहले की बात है। बोले स्वामी जी हमारे परिवार में किसी ने पोते का नहीं दिखा। हमारा दादाजी 60 साल का, हमारे पिताजी 57 साल के, भाई को भी 55 साल में हार्ट अटैक आ गया। मैंने भी अपना फिर वो चेक करवाया, एंजियोग्राफी करवाया, तो मेरे हार्ट की आर्टरी सारी क्लियर मिली, क्योंकि मैं आपकी बात मान के रोज लौकी की सब्जी खाता था और लौकी का जूस पीता था। पूरी आर्टरी 100% क्लियर। लो, एक लौकी से जिंदगी में 100 साल की गारंटी हार्ट की। और यहां पहले बाईपास, ओपन हार्ट सर्जरी, पेसमेकर, फिर महीने में 5-10 हज़ार की दवा, और उसके बाद भी आप दौड़ नहीं सकते, हार्ड वर्क कर नहीं सकते, हार्ट पर प्रेशर नहीं ले सकते, काम का प्रेशर नहीं ले सकते। 10 तरह की हार्ट की ओरिजिनल लाइफ है 400 साल। आप ठीक से काम लो तो आपके जाने के बाद भी किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट करके लगाना पड़े, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट करके दूसरों को भी काम आ सकती है। तो सृष्टि की मूल आयु है 4 अरब और मनुष्य की आयु है 400 साल। हम तो 100 साल में कबाड़ा कर देते हैं शरीर का। 100 में कहा 50 ही नहीं पूरे होने देते। जब आप गाय के घी में भून लेते हैं लहसुन को, उसकी तामसिकता, उसका तमोगुण, उसकी तीक्ष्णता, उसके भीतर के जितने दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। गाय का घी तो अपने आप में अमृत है, उसमें थोड़ा सा उसको रोस्ट कर लो और फिर खाओ। वात रोगों के लिए, आर्थराइटिस के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, एसएलईएमएस के लिए, हार्ट के लिए, और शरीर को अंदर से पूरा धोने के लिए। नहीं तो कोलो गार्लिक नाम से हमने कैप्सूल बना रखे लहसुन के, वो खा लेना, वो खाने के बाद लेना, नहीं तो खाली पेट तो थोड़ा अंदर से आग सी लग जाती है कभी कभी। हमने पुदीना की भी कैप्सूल बना रखे हैं, उसका भी ऑयल निकाल के खाली पेट नहीं खाने के बाद लेना, ये खाली पेट लेना लहसुन, कोई दिक्कत नहीं। और प्याज का रस निकाल करके थोड़ा शहद डाल करके ले, उसकी तीक्ष्णता कम हो जाती है। कभी जिंदगी में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा। और शरीर की धुलाई ऐसा धो देता है अंदर से, और इस शरीर में चला जाता है तो पेट में जाता है ना, फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरे 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम, और पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके एक एक सेल के एपोप्टोसिस, उसका ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उसका एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एक एक सेल के अंदर की जो अंदरूनी उसके केमिकल रिएक्शंस, उसका पूरा स्ट्रक्चर, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, ये एक एक सेल की संरचना बता रहा हूँ। जीन्स क्रोमोसोम्स उनको पूरा शुद्ध कर देता है। क्या? लहसुन, प्याज, गोधनर्क, लौकी, अर्जुन की छाल, दालचीनी। लहसुन के 5 बड़े फायदे सुन। लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल 100% बैलेंस। लहसुन खाने से हार्ट के ब्लॉकेज 100% रिमूव हो जाते हैं। लहसुन खाने से मोटापा कम होता है। लहसुन खाने से अर्थराइटिस पूरा खत्म। लहसुन खाने से जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, फेफड़े कमजोर होते हैं, ठंड बहुत लगती है, वो भी ठीक हो जाता है। और लहसुन खाने से इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। लहसुन को कैसे खाना? लहसुन की कली ऐसे उसमें थोड़ा सा चीरा लगा के चाकू से गाय के घी में हल्का सा फ्राई कर लेना, हल्का सा उसको रोस्ट कर लेना, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट, और उसका चढ़ करना बंद कर दे। चिड़चिड़ बहुत करते हैं, चिड़चिड़ आपस में भी बहुत चिड़चिड़ करते हैं, तो चिड़चिड़ करना बंद कर दे लहसुन, तो उसकी दुर्गंध खत्म, उसकी तामसिकता खत्म, उसकी तीक्ष्णता खत्म, और ऐसे लगता है जैसे कोई पकवान खा रहे हैं। पर सामान्य रूप से रात को भिगो करके सुबह लहसुन लेना वह उत्तम है। उसको आप सामान्यतः उसकी जो मात्रा है वो 3 से 5 कलियां हैं, उसको आप ले सकते हैं। और इसी तरह से जो डायबिटिक जो पेशेंट है या जिनको आर्थराइटिस है, वो मेथी भिगो करके भी रात को 1 चम्मच मेथी भिगो करके सुबह उस मेथी को ले सकते हैं।